मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम लोग। और ये आज का जो सेशन है क्लास 12th के बालकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वाणिज्य वर्ग के देखिए, ये यूपी बोर्ड का बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल प्रश्न पत्र ये जारी किया गया है उत्तर प्रदेश बोर्ड के द्वारा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो लेखा शास्त्र का ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। और डिस्टेंस चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नोट में यहाँ पर पहले जो बातें लिखी रहती हैं, जितने प्रश्नों में लिखना है, कितने शब्दों में आपको उत्तर देना है, तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यदि इसको ध्यान से आप नहीं देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपका पेपर छूटना तय होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेखांकन जो वाणिज्य वर्ग के बच्चे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज का उनका स्टार्ट करते हैं आज के सेशन का हम लोग। डिस्टेंस देखिए, पहला प्रश्न क्या है यहाँ पर, प्राप्ति भुगतान खाता क्या है। बहुत ही सीधा प्रश्न है डिस्टेंस, पहला ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राप्ति भुगतान खाता क्या है? व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मांग खाता और इनमें से कोई नहीं। तो डिस्टेंस कमेंट बॉक्स में जाइए, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। साझेदारी में लाभ हानि का बंटवारा किया जाना चाहिए। पूंजी के अनुपात में, बराबर अनुपात में, साझेदारी संलेख के अनुसार, इनमें से कोई नहीं। तो डिस्टेंस देखिए, यहाँ पर जो साझेदारी में लाभ हानि का जो बंटवारा होता है वो साझेदारी संलेख के अनुसार होता है। किसके आधार पर होता है? साझेदारी संलेख। यानी जब आप साझेदार बनते हैं किसी भी कंपनी फर्म के, तो उसमें इस बात का पहले से ही लिखित हो जाता है कि भैया हाँ क्या क्या इसमें आवश्यक शर्तें हैं, कंडीशन है, जिसके बेस पर सभी को काम करना है। देखिए साझेदारी फर्म में अगर देखा जाए तो आहरण पर ब्याज क्या है। देखिए साझेदारी फर्म में अगर देखा जाए तो आहरण पर ब्याज क्या होता है, तो डिस्टेंस ये सीधा सीधा हो जाता है लाभ। यानी आहरण पर जो ब्याज मिलता है उसे हम लोग लाभ में देखते हैं। क्या देखते हैं? लाभ के तौर पर उसका अध्ययन करते हैं। ख्याति क्या है? ख्याति किसे कहते हैं? तो ख्याति जो होता है डिस्टेंस, एक अमूर्त चिंतन होता है, एक अमूर्त संपत्ति होता है। क्या होता है? एक अमूर्त संपत्ति होता है। तो चौथे प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर अ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज में आगे हम लोग डिस्टेंस ये देखते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर को। और ये उत्तर प्रदेश द्वारा सुझाया गया मॉडल पेपर एडिशंस, ठीक है। तो बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिएगा, इस पूरे प्रश्न को पूरा बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, पूरा ध्यान से सुन लीजिए इसको, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग के लिए। और जिन भी प्रश्नों में आपको डाउट रहेगा, कमेंट बॉक्स में जाइए, आप लोग के लिए खुला हुआ है, वहां से जाकर अपने जो विचार है वो प्रस्तुत जरूर कीजिएगा। एक निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? 2, 4, 5, 7। तो इसमें देखिए, अगर निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो होता है वो 2 होता है। क्या होता है? 2। तो 2 लोग उसमें शामिल हो सकते हैं। तो पांचवें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प नंबर अ जो होगा वो करेक्ट होगा। यहाँ देखिए बात किया हुआ है न्यूनतम संख्या की, तो न्यूनतम संख्या कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन यदि अगर आप लोगों से इसी में पूछ दे कि मैक्सिमम संख्या क्या होगा, तो मैक्सिमम संख्या जो होता है डिस्टेंस वो कितना होता है? 200 होता है। यानी कोई भी निजी कंपनी होती है तो उसमें 200 सदस्य जो होते हैं वो शामिल हो सकते हैं मैक्सिमम, और मिनिमम जो होंगे वो 2 तो आप लोग का यहाँ पर दिख रहा ही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग यहाँ पर छठवें प्रश्न की ऑडिशंस। देखिए छठवां हम लोग का प्रश्न क्या है, स्कंध में शामिल हैं खुले औजार, व्यापारिक स्कंध, स्टोर्स, ये सभी। तो ये आप लोग का हो जाएगा प्रश्न। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। अब सातवें इस प्रश्न का तो ये द जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सातवां देखिए क्या है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है व्यापार खाता, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा, ये सभी। तो ये सभी जो होगा डिस्टेंस ये आपका राइट हो जाएगा। वित्तीय विवरण जो तैयार की जाते हैं उसमें व्यापार खाता भी दिखाया जाता है, लाभानी खाते को भी, और साथ ही साथ उसमें आर्थिक चिट्ठा का भी विवरण दिया जाता है। तो ये सभी के सभी जो ऑप्शन होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। पूर्वदत्त व्ययों की राशि में वृद्धि क्या होता है? रोकड़ में कमी, रोकड़ में वृद्धि। बताइए डिस्टेंस, जल्दी जाइए कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइए। नवे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए आईसीएआई के ने लेखांकन मानक 3 निर्मित किया था, 1981, 1990, 1970 में, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं जो होगा प्रश्न डिस्टेंस वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आईसीएआई ने लेखांकन मानक को जो निर्धारित किया था, निर्गमित किया था, वो किया था 1977 में किया था। कब किया था डिस्टेंस? 1977 में। तो ये इस प्रश्न का जो होगा वो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, क्योंकि विकल्प में ये विकल्प नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ पर इनमें से कोई नहीं जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हम लोग लेखा शास्त्र के महत्वपूर्ण अंश आवेदन खाता क्या है। अंश आवेदन खाते को हम लोग किस प्रकार का खाता बोलते हैं डिस्टेंस? तो इसे हम लोग एक तरीके से बोलते हैं कि व्यक्तिगत खाता के तौर पर हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। किसके तौर पर? व्यक्तिगत खाता के तौर पर। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर अ जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अंश आवेदन खाता क्या होता है? व्यक्तिगत खाता होता है। कैसा खाता होता है? व्यक्तिगत खाता। अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को देख लीजिए डिस्टेंस, और मैंने इन सभी प्रश्नों को डिस्टेंस हल करा रखा है। आप लोग जाइए लेखा शास्त्र को देखिए। लेखा शास्त्र में मैंने बहुत सारे लेक्चर अपने प्रोवाइड करा रखे हैं, 15, 20, 25 जो लेक्चर हैं वो डिस्टेंस आप लोग के लिए यही बनाए गए हैं, और वहां से आप लोग के मैक्सिमम प्रश्नों का जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, और जितने में पूछा जाए उतना ही लिखिए, मनमाने लिखेंगे तो पेपर निश्चित तौर पर छूट जाएगा।
कहने का क्या मतलब होता है डिस्टेंस कि अगर हम लोग को जितनी चीज़ें मिलती हैं, अगर उसी के बेस पर हम लोग काम नहीं करते, तो निश्चित तौर पर हम लोग का पेपर छूटना तय होता है, ठीक है ना? यही लापरवाही हम लोग करते हैं और बाद में पेपर हम लोग छूट जाता है, दोषी देते हैं कि पेपर बहुत लेंदी था, बड़ा था, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए प्रश्न क्या है आप लोगों का, अलाभकारी संस्था से आप क्या समझते हैं? ये है। 12वां देखिए क्या है, साझेदारी की 2 विशेषताएँ बताइए। स्थायी पूँजी खाता क्या होता है? ख्याति की परिभाषा लिखिए। त्याग अनुपात क्या है? अंश की परिभाषा लिखिए। वित्तीय विवरण का क्या आशय है? 17वां हम लोग का प्रश्न क्या है? वित्तीय विवरण का आशय क्या है? जब प्रश्नों की सीरीज में हम लोग ऐसे इटरेशंस आगे बढ़ते हैं तो देखिए 18वां प्रश्न क्या है? रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है? लिखिए। पूर्वाधिकार अंश की परिभाषा लिखिए। अब बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में। किसमें बढ़ते हैं एडिशंस? लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में। इन सभी प्रश्नों को देखिएगा, डीजे सर चैनल पर ऑलरेडी सॉल्व कराया गया है इसको। अगर जिन प्रश्नों में अभी भी आप लोगों को डाउट रहेगा एडिशंस, तो वो डीजे सर चैनल आप लोग के लिए तैयार है। यदि करना चाहते हो बोर्ड में अच्छे नंबर की अर्निंग, तो करना पड़ेगा अपनी नींद की बर्निंग और मिलकर करना होगा रेगुलर डीजे सर चैनल से लर्निंग। इस बार कोरोना का नहीं चलेगा बहाना और हर हाल में है आप सभी को बोर्ड पेपर में जाना। तो ये बात याद रखिए एडुकेशन, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। अलाभकारी संस्थाओं की का विस्तार लिखिए, ये हम लोग का प्रश्न है। 22वां देखिए साझेदारी, सामान्य साझेदारी एवं सीमित साझेदारी के में अंतर बताना है। लाभ प्राप्ति अनुपात क्या होता है? क्षमता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश। अंदर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एडिशंस, क्योंकि वो दोनों टॉपिक आप लोग का तैयार हो जाता है। वित्तीय विवरणों के उद्देश्य बताइए। रोकड़ प्रवाह विवरण एवं तथा रोकड़ बजट में अंतर क्या है? इस पर हम लोग को डिस्कस देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज में देखिए, विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में आप लोगों को सवाल भी मिल रहा है डिस्कस, और उसके अथवा में भी प्रश्न है। प्राप्ति और भुगतान खाता किसे कहते हैं, जिस पर आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं, उसको आप लोग करना है। देखिए ये हम आपको क्वेश्चन हो जाएगा, ये सॉल्व है, उसके आधार पर हम लोग को जो भी बना आए हुए खाता तैयार करना है। और नीचे जो दिख रहा है प्राप्ति और भुगतान खाता किसे कहते हैं, और ये डिफिनेशन पूछा गया आप लोगों से। फिर देखिए सवाल पूछा गया है, फिर उसके बेस पर देखिए यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया है। तो सवाल वगैरह भी आप लोगों को करना चाहिए। अथवा में देखिए दो यहाँ पर क्या किया है, जो लास्ट लास्ट सवाल है आप लोगों का, उसमें देखिए दोनों में अथवा में भी सवाल पूछ दिया गया और ये भी पूरा पूछ दिया गया, ठीक है ट्यूशंस। अथवा में भी और इधर भी आप लोगों का ये सवाल ही है, ठीक है। तो ट्यूशन देखिए इस प्रकार से ये है, और ये मॉडल पर मैं आप लोग को उपलब्ध भी करा दूंगा ट्यूशन, यदि आप लोग को दिक्कत होती है तो। देखिए दोस्तों एक काम आप लोग को और करना है, इस नंबर पर जाइए और इस नंबर को ज्वाइन जरूर कीजिए, 950, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा नंबर आप लोगों का, ये हो जाएगा। डीजे सर चैनल का वादा दिलाएंगे बोर्ड में नंबर ज़्यादा। तो डिस्टेंस से देखिए लास्ट में क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज पर यदि आप काम करते हैं तो उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ भैया मैंने इतनी तैयारी कर ली है और बोर्ड में मैं निश्चित तौर पर अपना बेस्ट देकर आऊँगा। तो 950, 690, 285, 7 जो है ये एक नंबर है डिस्टेंस। इस नंबर पर जाकर व्हाट्सएप मैसेज जरूर कीजिएगा और बढ़ा दीजिए अपने अंदर ज्ञान की पूंगी डीजे सर चैनल के साथ मिलकर। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।